ठेके पे दिया जा रहा है ग्रुप डी के भर्ती को और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अब से ग्रुप डी भर्ती को दिया जाएगा, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीते कल 10 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के वेबसाइट पर आ चुका है। अश्विनी वैष्णव और भारत सरकार जो है वो ठान ली है कि छात्र के भविष्य को पूरा बर्बाद करके छोड़ेगी और हम लोग जो ट्रेन में सेफ्टी सिक्योरिटी सफ़र करते हैं उसका अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट करवाएगी। आप लोग स्क्रीन पर नोटिस देख पा रहे हैं, बीते कल को एक ऐसा धमाका करती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कि इसको देखने के बाद जो बेरोजगार युवा 24 आवर्स ही अगर हम लोग बोले पढ़ाई में डूबे पड़े हैं कि रेलवे में नौकरी लेना है ग्रुप डी का, उनका सपना वो तोड़ रही है। यहाँ पर 1 साल कोर्ट केस होने के बाद फाइनली रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। 1 करोड़ 8 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे और 16 जनवरी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा। आज भी एग्ज़ाम हो रहा है, कल भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम होते दौरान अचानक रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी को ठेके पे दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। क्यों भाई? गवर्नमेंट अंडर वैकेंसी को अचानक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर क्यों दिया जा रहा है? अब कौन से पोस्ट को दिया जा रहा है, आइए विस्तार में इस नोटिस को पढ़ के आप लोगों को बताता हूं। फ्री में मिलेगा आप लोगों को ये बुक। हर एक सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए सामान्य विज्ञान जो एक टॉपिक रहता है, जनरल साइंस, वो बुक को लेकर मैं आ पहुंचा हूं। स्क्रीन पे सीधे सीधे आप लोग देख पा रहे हैं यूपीएससी का तैयारी, स्टेट लेवल के जितने भी नौकरियां हैं, पीएससी, एसएससी का ऑल एग्जाम, रेलवे पुलिस का ऑल एग्जाम, डीएसएसएसबी, एनडीए, अग्निवीर ऑल स्टेट लेवल एग्जाम, अग्निवीर का हर एक पोस्ट का एग्जाम, केबीएस का, एनबीएस का, सीटेट का एंड ऑल टीचिंग एग्जाम। तो सभी अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो, आप लोगों का डिफेंस सेक्टर का हो, अग्निवीर का हो, बैंकिंग का हो, तो जो जनरल साइंस का सिलेबस रहता है, देखिए बुक का सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूं। परचेस तो करना है नहीं, फ्री में आप लोगों को तैयारी करने के लिए सामान्य ज्ञान का पूरा सेट आप लोगों को मैं दे रहा हूं। इसको लेने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और मैसेज करें कि मुझे पीडीएफ चाहिए सामान्य ज्ञान का, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये भी बता दूं आप लोगों को 499 रुपया का ये पीडीएफ है। मैं बोला था आप लोगों को दिसंबर मंथ में फ्री में आप लोगों को मैं दूंगा, तो दिसंबर मंथ में फ्री में मैं आप लोगों को अब देना शुरू कर दिया हूं। ठीक है, न्यू दिल्ली डेटेड 10 दिसंबर 2025 आप लोग डेट देख पा रहे हैं। यहाँ पर द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एज पर स्टैंडर्ड मेल लिस्ट, रेलवे के जितने भी जोन है सभी जोन के जनरल मैनेजर को ये नोटिस भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में लिखा क्या गया है, एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट्समैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट वैकेंसीज अंटिल एबिलिटी ऑफ रेगुलरली अपॉइंटेड कैंडिडेट। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो वैकेंसी निकल रहा है वो ओनली फॉर रेलवे ग्रुप डी का पॉइंट्समैन पोस्ट पे। और आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी भर्तियां हैं, पॉइंट्समैन की ये भर्ती बहुत अहमियत रखती है रेगुलर कैंडिडेट वालों के लिए, क्योंकि पॉइंट्समैन के भर्ती में अगर मैं बोलूँ तो प्रमोशन बहुत अच्छा और ठीक ठाक होता है। और इसी पॉइंट्समैन के भर्ती को रेलवे क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर डाल दे रही है। और इसमें करेगा भी कौन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, तो एक्स सर्विसमैन वाले करेंगे। यानी कि रेलवे में जो लोग 60 साल काम करके, नोट छाप के, घर बना के, ऐसो आराम फुर्ती करके, रिटायर होके बैठ के जो लोग पेंशन ले रहे हैं, उन लोगों को अब यहाँ पर नौकरी करने का मौका मिलेगा और फिर से 40-50 हज़ार उनको सैलरी दिया जाएगा। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है और ये कहाँ का, अगर मैं बोलूँ तो जीनियस वाला ज्ञान है। भैया ऐसे सरकार को तो सच में उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जिनके घर में नौकरी नहीं है, जिनके घर के लड़के टैलेंटेड हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, और जो लोग रेलवे में काम करके रिटायर कर चुके हैं, नोटों की गद्दी छाप चुके हैं, उनको फिर से यहाँ नौकरी दिया जा रहा है। ये सरासर अगर मैं बोलूँ तो रेलवे मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत गलत और गंदा घिनौना कार्य कर रही है। आगे देखिए, इस नोटिस में ऐसा ऐसा बात लिखा गया है कि इसको देखने के बाद तो आपका मन टूट जाएगा और कभी भी आप सरकारी नौकरी खास करके रेलवे में लेने का तो तैयारी ही नहीं करिएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैरा में लिखा जा रहा है, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस अबव
keeping in view the operational requirement, the issue regarding contract engagement of ex-serviceman pointsman in railway against short-term vacancies in pointsman category of post as an interim measure pending ability of regularly appointed candidate has been under considered of the board of some time। यहाँ देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि भैया आरआरबी ग्रुप डी का भर्ती में जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है उसको अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन इसमें काम करेंगे, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि रेलवे में ग्रुप डी का भर्ती कराने में बहुत देर हो चुका है, जिस वजह से अभी रेलवे को एम्प्लॉय का जरूरत है, इसीलिए वो अभी पॉइंट्समैन के भर्ती पर एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर बैठाएंगे। मजे की बात यह है साथियों कि एक्स सर्विसमैन का जो ये रिक्रूटमेंट होगा इसका ना ही कोई एग्जाम होगा, इसका ना ही कोई जांचाई होगा, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली आप लोगों को 30 दिन का ट्रेनिंग कराया जाएगा। देखिए आगे के नोटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं और क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है द मैटर हैज एग्जामिन एंड अकॉर्डिंगली बोर्ड, ठीक है, हैव डिसाइडेड द एक्स सर्विसमैन आल्सो बी अलाउड बी एंगेज पॉइंट्समैन इन टर्म बोर्ड। देखिए साफ साफ लिखा जा रहा है कि रेलवे ने हर बोर्ड में मतलब अपनी पसंदीदा जाहिर की है कि हाँ, और हाँ भी कहा है, रजामंदी भी कहा है, अगर मैं बोलूँ तो अलाउ किया जाए पॉइंट्समैन के पोस्ट पे एक सर्विसमैन का। अच्छा, और देखिए नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। नोटिफिकेशन में एक और बात यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इन केस of shortfall and if your urgent recruitment filling vacancies of the pointsman category operational requirement in absence। देखिए मैं वही बात अभी जो बोला आप लोगों को, इस पैरा को मैं पढ़ा था इसलिए पहले ही बोल दिया। इस पैरा में साफ साफ लिखा गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेलवे ग्रुप डी का भर्ती कराने में बहुत देर हुआ, अभी ज्वाइनिंग होने में भी बहुत देर है, लेकिन इस बीच में हमको स्टाफ लगेगा, यानी कि हमको एम्प्लॉय लगेंगे, इसलिए एम्प्लॉय तो किसी और को उठा कर लाएंगे नहीं, तो एक सर्विसमैन के पास भाई एक्सपीरियंस है, तो इन्हीं को हम लोग अब दोबारा मौका देंगे। अच्छा, अब देखिए सबसे बड़ा बात, वैकेंसी देख लीजिए कितना इनको डिक्लेयर किया गया है। देखिए पैरा में 3 नंबर में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ सच एंगेजमेंट विल बी 5058। सोचिए 5000 वैकेंसी एक सर्विसमैन को ठेके पे दिया जा रहा है। इस 5000 वैकेंसी का हक हम लोग का है, रेगुलर कैंडिडेट का है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रही है, 5000 वैकेंसी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ठेके पर दे रही है पॉइंट्समैन का। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि वह भर्ती होने में डिले हुआ, हम लोगों के पास समय नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत है, तो आप लोग टाइम टू टाइम क्यों नहीं भर्ती को निकाल रहे हैं, टाइम टू टाइम क्यों नहीं ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहे हैं? ये कहाँ का बात है भाई, बोलना बेकार है। तो सबसे बड़ा एक घटना जो आप लोगों को दिखाया। और देखिए लास्ट पैरा में लिखा गया है कि एक सर्विसमैन के भर्ती को ठेके पर कब तक दिया जाएगा और कब तक कार्य होगा, 31 दिसंबर 2026, यानी कि पूरा 1 साल भर्ती को दे दिया गया है ठेके पे पॉइंट्समैन पोस्ट पे। अब ये भी सुन लीजिए, इस लाइन में ये भी लिखा हुआ है 31 दिसंबर तक अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है, अपने घर चले जाएंगे वो लोग एक सर्विसमैन काम करके, और अगर फिर नया कॉन्ट्रैक्ट आता है या इसी को और लंबा टानना होगा इस काम को, तो इसमें ये लोग और आगे तक काम करेंगे। भाई क्या ही बोलूँ, अब आप लोग कमेंट करिएगा रेलवे मंत्री के लिए और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए, क्या वो सही कर रही है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा झटका और धक्का छात्रों को लगा है। एक तरफ अपने सपनों को लेकर वो लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, और दूसरा तरफ यहाँ रेलवे एक से एक खतरनाक नोटिस और फैसला ले रहा है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।